हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल भारद्वाज ट्यूटोरियल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा बेसिक्स देखेंगे। पहले थ्योरम सॉल्व करने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उसके बाद हम सम्स करेंगे 3.1। ठीक है, सो इस ट्रायंगल का क्या क्या बेसिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या होता है। एनी क्लोज फिगर विच हैव 3 साइड 3 एंगल इज कॉल्ड ट्रायंगल। कोई भी क्लोज फिगर जिसमें क्या हो 3 साइड्स हो, साइड 1 2 3, 3 साइड्स और उसके 3 एंगल हो, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। इस टाइप के फिगर को। और बेसिक्स में क्या आता है, लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। 3 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, 3 ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, अ ट्रायंगल हुज ऑल एंगल मेजर, ऑल एंगल इन द सेंस 3 एंगल्स, तीनों एंगल्स जो एंगल 1 2 3 है इसके अंदर तीनों एंगल्स का मेजर लेस देन 90 डिग्री हो, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। द ट्रायंगल हुज ऑल मेजर ऑफ एंगल इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देन आफ्टर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है, whose measure of one angle is greater than 90 degree. A triangle whose angles, yeah, whose one angle is greater than, whose measure of one angle is greater than 90 degree is called obtuse angle triangle. इसमें जैसे 3 एंगल 1 2 3, तीनों एंगल्स में से किसी भी एक एंगल का मेजरमेंट 90 से ग्रेटर हुआ, किसी एक ही का हुआ, एक का मेजरमेंट लेट सपोज 120 है या 100 डिग्री है, तो क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक, और लास्ट वन है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, अ ट्रायंगल हुज वन एंगल इज 90 डिग्री, हुज वन एंगल इज राइट एंगल। ठीक है, इस कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल उसको बोलते हैं। ये था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल। अब साइड के बेस पे भी 3 टाइप के होते हैं। वो कौन सा होता है, पहला जिसका ऑल साइड्स इक्वल हो, ऑल साइड्स इक्वल होगा तो क्या बोलते हैं इसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अ ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। और जिसके एंगल्स भी क्या होते हैं 60 डिग्री होते हैं, ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल एंड ऑल साइड्स आर आल्सो इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल, हुज 2 साइड, 2 साइड्स इक्वल हो, अ ट्रायंगल हुज 2 साइड्स मेजर आर इक्वल, द ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड लास्ट वन है जिसमें तीनों साइड्स का मेजरमेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, अ ट्रायंगल हुज मेजर ऑफ ऑल साइड्स आर डिफरेंट इज कॉल्ड स्केलिन ट्रायंगल, उसको स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। सो ये बेसिक चीज़ें था जो तुम्हें पता होना चाहिए। देन आफ्टर अब यहाँ पे कुछ 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम पढ़ोगे। ठीक है, 60 30 60 90 डिग्री थ्योरम, 45 45 90 डिग्री थ्योरम, वो सब आगे पढ़ेंगे। बेसिकली अभी 3.1 के लिए यहाँ पे एक थ्योरम अप्लाई होगा जो है, इसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक, इसका दूसरा नाम है एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल। ये क्या होता है बेसिकली, बेसिकली इसमें क्या है कि कोई एक ट्रायंगल है, लेट्स सपोज ट्रायंगल पी क्यू आर लिया। ओके, इसके एक साइड को मैं एक्सटेंड करता हूँ तो एक बाहर एक एंगल बनेगा, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। और अंदर जो एंगल्स बनते हैं, ये एंगल हो गया, ठीक है, ये एंगल हो गया, और ये सबको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल जो है इसका मेजरमेंट इनके दो अंदर के इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो इसके बेस पे ये थ्योरम है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें प्रूफ करके बताना है, थ्योरम के अंदर प्रूफ करना है कि एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर होगा वो दो इंटीरियर एंगल्स के मेजर के सम के इक्वल होगा, ऐसा प्रूफ करना है। तो ये थ्योरम का पहले स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट लर्न होना चाहिए। राइट द स्टेटमेंट एंड प्रूफ करके ऐसा करके क्वेश्चन आता है। राइट द स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे, द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सो गिवन में क्या लिखोगे, यहाँ पे गिवन में बोलोगे एंगल, देखो गिवन में लिखना, गिवन में लिखना कि एंगल पी आर एस लिखो, ये वाला एंगल पी आर एस। ठीक है, एंगल पी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ
ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। यहाँ तक समझ में आया? सिंपल। देन आफ्टर क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? प्रूफ यही करना है जो एंगल पी आर एस है, ठीक है, पी आर एस है, इसका मेजरमेंट इनके दो इंटीरियर एंगल, एंगल पी और एंगल क्यू के इक्वल होगा। तो शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो। लेट्स सपोज मुझे पी लिखना है तो लिखूंगा क्यू पी आर, ऐसा एंगल क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर, ठीक है, एंगल पी क्यू आर, ये प्रूफ करना है। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले क्या करोगे? चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था हमने, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। उस थ्योरम का अप्लाई करना है यहाँ पे। सो सबसे पहले क्या करोगे? लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लो, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट ले लो। यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल को ऐड करते हैं तो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और एक स्ट्रेट लाइन बनता है तो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ऐसे करना, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल पी आर एस, पी आर क्यू, ठीक है, पी आर क्यू, ऐसा पी आर क्यू, ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस एंगल पी आर एस इक्वल टू 180 डिग्री, पी आर एस, पी आर एस दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा? 180 आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एंगल, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना। देन आफ्टर तीनों एंगल्स का सम, ऐसा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, इंटरनल एंगल्स की बात हो रही है यहाँ पे। इसको फुल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक। इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानना। रीजन क्या होगा? बिकॉज ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, हाँ, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल लिखो या फिर ट्रायंगल का सिंबल भी डाल सकते हो, इज 180 डिग्री, ये 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से दोनों इक्वेशन को क्या करो? कंपेयर करो। देखो इन दोनों का सम क्या है? 180 है, इनका भी सम 180 है। तो यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, सिंपल सी बात है। तो लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड में देखें तो ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे इसको लिखो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर एस। इस साइड इसको करो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, हो गया। अब यहाँ पे फुल फॉर्म में लिखना सबको, ठीक है। तो ये आएगा, ये देखो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर एस। एंगल पी को फुल फॉर्म में लिखना है तो कैसे बताया था? क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू को लिखना है तो पी क्यू आर, एंगल क्यू पी पी, हाँ सॉरी क्या लिखना है? पी क्यू आर, पी क्यू आर, और आर को लिखना तो एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू। अब यहाँ पे जो जो सेम सेम है वो कैंसिल आउट होगा। देखो पी आर क्यू, पी आर क्यू, ठीक है, ये दोनों सेम है। अभी इधर प्लस है ना, उस साइड जाके माइनस होगा तो ये प्लस में माइनस में तो कैंसिल आउट होगा। तो स्टेप नहीं करोगे चलेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट कट कर सकते हो ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे आ गया एंगल पी आर एस, ये वाला, इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। देखो यही हमें लाना था, कहाँ गया? दिस आ गया ना, ध्यान से देखो, ये जो प्रूफ करना है यहाँ पे आ गया। तो क्या हो गया? हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक है। अब इसके बाद सुनो, अभी इसके बाद क्या? ये थ्योरम आना चाहिए, इसके साथ इसकी प्रॉपर्टी होती है, वो थोड़ा प्रॉपर्टी भी हमें आना चाहिए। प्रॉपर्टी में क्या? जो एक्सटीरियर एंगल होता है हमेशा किसी भी एक इंटीरियर एंगल से ग्रेटर होता है, ऑलवेज ग्रेटर।
ये एक्सटीरियर एंगल है ना, इस किसी एक पार्टिकुलर एक एंगल को लेंगे तो वो एंगल से ग्रेटर होगा, ठीक है। या फिर सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन थर्ड इंटीरियर एंगल, ये दो एंगल्स को ऐड करने भी तीसरे वाले से ग्रेटर होगा, ये प्रॉपर्टी होता है। बस इतने के बेस पे हम पूरा प्रैक्टिस एट 3.1 कर सकते हैं सॉल्व। तो अभी स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 का, ठीक है। अभी जो हमने थ्योरम सीखा सेम उसके बेस पे ही है। इसमें गिवन क्या है, एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल ए बी सी है ना, उसमें एंगल ए सी डी, दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो बोला है कि इसका ये दिए बोला एक्सटीरियर एंगल है, और बोला एंगल बी जो है ना 40 डिग्री 40 डिग्री है, कितना है 40 डिग्री बोल दिया है, और एंगल ए कितना है 70 डिग्री है। तो बोला है फाइंड करो इसका है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी डी, जो एक्सटीरियर एंगल है ना उसका मेजरमेंट निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, ये बोला एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ पे बोला इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी में यहाँ पे एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल दिस इज गिवन, बोला है कि एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे जो मेजरमेंट होगा एंगल ए सी डी का, वो इक्वल होगा दो एंगल के सम के बराबर। कौन से दो इंटीरियर एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी के। ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल, ठीक है, बिकॉज ऑफ थ्योरम ऑफ रिमोट, चलेगा उसको थ्योरम ऑफ रिमोट बोलो, थ्योरम, इधर एक मिनट, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसके प्लेस पे तुम थ्योरम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी लिख सकते हो, सिंपल सा, ठीक। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, एंगल ए का वैल्यू क्या है, एंगल ए का वैल्यू 70 डिग्री, और एंगल बी का वैल्यू 40 डिग्री। ऐड करना दोनों को 110। तो ये क्या हो गया, इसका वैल्यू आ गया, किसका, ए सी डी का। बस इतना ही फाइंड करना था, सम हो गया। ओके, अब सेकंड वाला सम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, वेरी इजी। क्या करना है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, एंगल पी इज गिवन 70 डिग्री, एंगल क्यू इज गिवन 65 डिग्री। सो फाइंड एंगल आर। तो यहाँ पे क्या करोगे, बोलो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, बिकॉज ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसको यहाँ पे लिखना, बिकॉज ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये होता है। अब जो जो वैल्यूज दिया ना उसको यहाँ पे रखो। पी का वैल्यू कितना दिया है 70 डिग्री, क्यू का वैल्यू कितना दिया है 65 डिग्री, एंगल आर की वैल्यू निकालना है। तो ऐड करके बताओ फट से, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 7 6 13 135 डिग्री प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। जो 135 डिग्री है ना उसको साइड ले जाके माइनस करना, तो एंगल आर इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, कितना आएगा एंगल आर की वैल्यू, माइनस करो यहाँ से, माइनस होने के बाद कितना आएगा 45 डिग्री। दिस इज द आंसर, डन। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में देखना, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला क्या है, मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर, तीन एंगल्स होते हैं, एक एंगल का मेजरमेंट कितना दिया है x डिग्री, दूसरे एंगल का मेजरमेंट दिया है x माइनस 20 डिग्री, और तीसरे एंगल का मेजरमेंट कितना दिया है x माइनस 40 डिग्री। तो इसमें बोला है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, हर एक का वैल्यू फाइंड करना है कि कितना है। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 होता है। तो यहाँ पे करना x डिग्री प्लस x माइनस 20 डिग्री, इसको भी प्लस, और x माइनस 40 डिग्री इसको भी प्लस, और यहाँ पे लिखना 180, तीनों का सम 180 के इक्वल हुआ। वाई, रीजन डाला बिकॉज सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल,
सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बस इतना ही छोड़ दो, ठीक। सो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना, x डिग्री प्लस x माइनस, ये डिग्री हटा दो, ठीक है, लास्ट में लगाना, 20x-40, ओनली ब्रैकेट ओपन किया है, कोई सिंबल चेंज नहीं किया है, ठीक है। सो यहाँ पे 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो x 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम कितना है, कितने टाइम हुआ, 1 2 3 3 टाइम, यहाँ पे 3x -20 -40 -60, ये दोनों माइनस में इसलिए ऐड होके माइनस का ही सिंबल आएगा, समझ में आया। ये वहाँ पे 180, ये इधर है माइनस, इधर आके प्लस हो जाएगा, 3x इक्वल टू इधर आके 180 माइनस है तो +60, तो यहाँ पे 3x ऐड करो, 180 + 60 कितना होगा, 240 डिग्री। अभी 3 इधर से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से 3 इधर नहीं, 240 डिवाइडेड बाय 3, अब कैंसिल आउट करना, 3 1 जा 3, 3 4 8 जा 24 एंड 0, सो x इक्वल टू आ गया 80 डिग्री, एक एंगल का मेजरमेंट आ गया। दूसरा क्या था, x -20, क्या था, x -20 डिग्री, जो कि इसका x की वैल्यू कितना आया है 80, 80 में से 20 माइनस करो कितना आएगा 60 डिग्री, दूसरे एंगल का मेजरमेंट आ गया। तीसरा एंगल क्या है, x -40, x -40 डिग्री, इसमें क्या होगा, x की वैल्यू 80 डिग्री, समझो यहाँ से 80, x का वैल्यू यहाँ से लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, और -40, तो 80 - 40 40 डिग्री, सो यहाँ से आंसर आ गया 80 60 40, दिस इज द मेजर ऑफ एंगल। सो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, मेजर ऑफ ईच एंगल लिख लो, मेजर ऑफ ईच एंगल्स आर क्या है 80 डिग्री 60 डिग्री एंड 40 डिग्री, ठीक। अब ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, पहले क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ a triangle is twice the measure of its smallest angle and the measure of other is thrice the measure of smallest angle, find the measure of three angle। इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो ट्रायंगल के अंदर जो सेकेंड एंगल है वो फर्स्ट वाला जो सबसे छोटा एंगल है उसका वो डबल है सेकेंड वाला एंगल, और जो थर्ड वाला एंगल है ना वो क्या है, थ्राइस है, थ्राइस मतलब 3 गुना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा एंगल उसको क्या मैं लेट करना पड़ेगा, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी x। तो यहाँ पे सोल्यूशन कैसे करोगे, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल बी x, ठीक है, x डिग्री मानना, एंड सेकेंड एंगल बी 2x डिग्री एंड थर्ड एंगल क्या होगा, थर्ड एंगल 3x। ओके तो समझ में आया, यहाँ पे पहला एंगल x डिग्री लिया, सेकंड वाला 2x लिया और थर्ड वाला 3x। अब हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री तीनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे रीजन में डालना बिकॉज सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 होता है, ठीक है, इतना लिखा। उसके बाद इनको ऐड करो, ध्यान देना x 2x 3x सबको ऐड करो, 3 3
ठीक है, ठीक। ये 180 है, ये देखो इसको छोड़ो, ये तीनों का ऐड करो। ठीक है, यहाँ पे क्या रीजन है, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल, ऑल एंगल, ऑल एंगल यहाँ पे डालना। ठीक है, ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इतना हिंट में डालना है, बाकी यहाँ पे 180 लिखा है। सो यहाँ पे ऐड करो 3x, 2x कितना होगा 5x, और एक 1x है, टोटल 6x। डिग्री डालना है तो डिग्री डालो, 180 डिग्री। अब यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी सिंपल से, कैसे, 6 को इस साइड ले जाके डिवाइड करना, तो x इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, हाँ 180 डिवाइडेड बाई 6, तो x इक्वल टू 6 के टेबल में 18 आता है। कितनी बार जाएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, और यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे आया 30 डिग्री, कितना आया, हाँ तो x का वैल्यू आ गया 30 डिग्री, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट एंगल का मेजर क्या है 30 डिग्री। एंड जो 2x है उसका वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 30 रखना, तो हो जाएगा 60 डिग्री। और तीसरा एंगल जो है थ्राइस है ना, 3x, तो क्या होगा 3 इंटू 30, ये क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ से तीनों एंगल का मेजरमेंट आ गया। अब लिख देना देयरफॉर मेजर ऑफ ईच एंगल्स, मेजर ऑफ ऑल एंगल लिखो, मेजर ऑफ ट्रायंगल लिख दो, मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, डन। ओके, सो अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या करना है, यहाँ पे कुछ ये डायग्राम में दिया है, इस डायग्राम के हेल्प से क्या करना है, एंगल x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू निकालना है स्टेप बाय स्टेप। इसमें मेजरमेंट्स दिया है, तो यहाँ पे क्या करोगे, डायरेक्ट x की वैल्यू नहीं निकलेगी यहाँ पे। ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं है पहले x का वैल्यू निकालो, y का भी निकाल सकते हो, z का भी निकाल सकते हो, तो पहले y का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे एंगल y का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ पे ध्यान देना, तो देखो एंगल y प्लस 100 डिग्री, ये दोनों को ऐड करो, एक y और 100 को ऐड करोगे तो कितना होगा 180 होगा। ऐसा क्यों, हाँ क्योंकि ये दोनों को ऐड करोगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, तो हम बोलेंगे वो लीनियर पैर एंगल है, इसीलिए। ठीक, अभी जो 100 है ना उसको इस साइड लाके माइनस कर दो, सो यहाँ पे एंगल y की वैल्यू आ जाएगी 180 में से ये 100 ही जगह आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे एंगल y की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 डिग्री माइनस करने में। उसके बाद यहाँ पे y की वैल्यू आ गई। अब x का वैल्यू तुम निकाल सकते हो, इसमें दो तरीका है, ये देखो ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं, और ये दोनों का सम के इक्वल होगा कि नहीं होगा, वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करके निकाल सकते हो। ऐसा एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 140 डिग्री, रीजन में डालोगे बाय रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, हाँ बाय रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, ये थ्योरम अप्लाई हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अभी हमने y का वैल्यू निकाला था 80, यहाँ पे रख देना, तो यहाँ पे x प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 140 डिग्री। अब 80 को उस साइड ले जाओ माइनस करो, तो एंगल x इक्वल टू क्या होगा 140 में से 80 डिग्री माइनस करो, तो एंगल x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस करो इसमें, तो आ जाएगा 60 डिग्री। ये आ गया एंगल x की वैल्यू। अब ऐसे ही z का वैल्यू भी निकाल सकते हो, z का वैल्यू निकालने के लिए दो तरीका है, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, वो कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो, या फिर इसका लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट लगा के निकालो, लीनियर पेयर से आसान पड़ेगा। एंगल z प्लस 140 डिग्री, दोनों का एडिशन क्या होगा 180 की इक्वल, रीजन में डालोगे लीनियर पेयर एंगल, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एंगल। ओके, अब यहाँ पे देखो 140 साइड ले जाके माइनस कर देना, तो यहाँ पे क्या होगा एंगल z इक्वल टू 180 में से 140 माइनस हो रहा है, तो माइनस होगा कितना आएगा एंगल z, कितना 40 डिग्री, हो गया। ये तीनों को देखो ब्रैकेट में किया है ना, तो ठीक है हो गया। सो अभी क्या करना है, इसके बाद का क्वेश्चंस
6 7 एंड सो ऑन, वो क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़रूर बताओ कि नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू।